Hello everyone, welcome back to my channel again. Now in this lecture, I am going to discuss solution of aromatic compounds from MS Chauhan book. Okay, so let's start. See, in problem 1, it is given that ये कंपाउंड दिया है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई दी पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज मोस्ट फेवरेबल। कह रहा है कि कहाँ पे मोस्ट फेवरेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी अगर ग्रुप, सपोज ये बेंजीन का एक न्यूक्लियस है, इस पे कोई भी ग्रुप अगर कनेक्टेड होता है, अगर ये इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को विड्रॉ करने की, सॉरी रिलीज करने की, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी दिस ग्रुप G हैविंग टेंडेंसी टू एक्टिवेट बेंजीन न्यूक्लियस मींस व्हाट, दिस ग्रुप G हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन न्यूक्लियस, तो इसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी ये जो ग्रुप G है वो बेंजीन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ा रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसीलिए इस ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल आराम से जाके अटैक करेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे होगी। कब? जब वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अब जरा देखो, अगर मान लो हमारे पास दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक बेंजीन के न्यूक्लियस पे दो ग्रुप है, एक G1 है और एक दूसरा है मान लो बेटा G2 है। ठीक है, एंड मान लो G1 जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब कि G1 के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को देने की, किसको? बेंजीन के न्यूक्लियस को। और G2 कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है बेटा कि इस ग्रुप के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्या करने की? विड्रॉ करने की। विड्रॉ करेगा। देखो G2 क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, और G1 क्या करेगा? इसको देगा। G1 के पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को देने की, और G2 के पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को विड्रॉ करने की। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जब विड्रॉ करेगा तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जब देगा तो एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें बेटा नोट क्या करना है कि अगर बेंजीन के न्यूक्लियस पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्टिवेटिंग भी एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग भी, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इट मींस जो इलेक्ट्रोफाइल जाता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जाता है। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, इफ बोथ activating if both activating and deactivating group present at benzene nucleus, then electrophile goes with respect to activating group. इलेक्ट्रोफाइल किसके रिस्पेक्ट में जाता है? तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जाता है। इट मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज, अगर सोचो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? एक्टिवेटिंग हमेशा जीत जाता है। तो याद कर लेना, इट मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप always wins over deactivating group. Activating group always wins over deactivating group. ठीक है बेटा, इसको याद करके रखना है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? तो देखो बेटा, मैंने पहले भी एक ट्रिक बताया था कि बेंजीन को हम बैंक की तरह ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे? बेंजीन विल बी ट्रीटेड एज बैंक। ठीक है, और मान लो जो ग्रुप भी जिससे इससे कनेक्टेड है, हम इस ग्रुप को कस्टमर की तरह ट्रीट करेंगे।
कैसा ट्रीट करेंगे? ग्रुप जी विल बी ट्रीटेड एज कस्टमर। तुम ऐसे सोचो, अगर कस्टमर के पास पैसा होगा तो घर में नहीं रखेगा, वो कहाँ ले जाके डिपॉजिट करेगा? बैंक में। यहाँ पैसे का मतलब है लोन पेयर। कस्टमर के पास पैसा होगा तो बैंक में ले जाके डिपॉजिट करेगा, यानी ले जाके डिपॉजिट करेगा। यानी if G having at least one loan pair then it will be treated as activating group। तो कैसा G कैसा बिहेव करेगा? यहाँ पे G कैसा बिहेव करेगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप का। यानी बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, या बेंजीन को पैसा दे रहा है। तो अगर तुम्हें भी अगर 1000 रुपये कोई दे दे तो तुम्हारा जेब दिन भर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो तुम्हारा जेब किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ? जो पैसा तुम्हें दे रहा है। तो यहाँ देखो, ये बैंक यानी बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रहा है किसकी वजह से? ये ग्रुप जी की वजह से एक्टिवेट हो रहा है। तो जी को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे सोचो, ठीक है ना? रीजनिंग टाइप का है। यानी जी के पास अगर लोन पेयर होगा तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा, और जी क्या करेगा? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन हुआ तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये मेरा ट्रिक है, और मेरे ट्रिक के अकॉर्डिंग एक एक्सेप्शन है। इसमें देखो एक्सेप्शन ये है CH3। CH3 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना? फिर भी ये इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि इसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है? ठीक है, तो जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये भी माइंड में रखना। मतलब टॉलुइन भी क्या है? CH3 भी एक टाइप का एक्टिवेटिंग ग्रुप है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, एक चीज और, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है हमेशा कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यानी जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा होगी, तो जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वो होगा ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज पैरा पोजीशन। कब? जब वो जी एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट तुम ऐसे सोचो कि अगर मान लो जी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो क्या करेगा वो? जैसे देखो, ये जी है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेगा? अब सोचो कि कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा, बोलेगा भैया बैंक ऐसा है कि मुझे कुछ दिन के लिए तुम उधारी दे दो, फिर बाद में तुम्हारा हम चुकता कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचो, जी के पास, इस ग्रुप जी के पास जो फंक्शनल ग्रुप है, एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, इसे बेटा याद करके रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। ये अगर ये सीख जाओगे तो अरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जी कैसा ग्रुप है? जी विल बी ट्रीटेड एज डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, और डी एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम कैसे समझेंगे कि डीएक्टिवेटिंग है? तो मैंने क्या ट्रिक बताया, अगर इस जी के पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लिख लो। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की बेटा कैटेगरी में आता है एनिलीन। सबसे पावरफुल एक्टिवेटिंग नेचर होता है इसका NH2। बेंजीन पे अगर NH2 आ जाए तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसके बाद आता है NHR, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद होता है NR2। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? NR2। ठीक है, उसके बाद होता है OCS3, फिर OH। OCS3 OH में थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? देखो, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, तो इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, मैंने बोला ना, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है नाइट्रोबेंजीन, NO2। बेंजीन पे एक NO2 ग्रुप लगा दो। ठीक है, बेंजीन पे क्या लगा दो? NO2 ग्रुप लगा दो। तो ये होता है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद CN, उसके बाद CHO, उसके बाद CN। ठीक है, उसके बाद CHO,
उसके बाद COH, ये सभी क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसमें NO2 बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, DAG मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है बेटा, तो इसे याद रखना है। तो याद कर लो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बोथ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एट बेंजीन न्यूक्लियस, देन इलेक्ट्रोफाइल गोज विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे ऐसे सोचो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हमारे पास बेटा ये है, कॉन्सेप्ट सीख लोगे उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। NH2 और यहाँ मान लो कि मैंने NO2 दे दिया और मैं बोला कि अगर मान लो NO2 प्लस अटैक करेगा तो कहाँ जाएगा, तो देखो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये कैसा है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये कैसा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे जीत जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो NO2 प्लस जाएगा इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देखो ये ऑर्थो है और ये क्या है, पैरा है, तो अगर यहाँ पे आएगा तो कुछ रिपल्सन होगा, यहाँ पे आएगा तो इसके बीच में रिपल्सन होगा, तो इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, मेजर पैरा वाला होता है। NH2 यहाँ पे जाएगा, NO2, ये NO2 सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये NO2 इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, आइदर यहाँ जाएगा ऑर्थो पे या पैरा पे, ये बेटा आपको याद रखना है। अब अच्छा बोलेगा सर, यहाँ पे लिख दूं पहले NH2, ये NO2 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा NO2। अब जरा देखो ये NO2 प्लस क्या यहाँ पे जा सकता है क्या, तो बोलेंगे यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। इन तीनों में एक यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो तीनों में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ नहीं जा सकता। क्लियर, चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, मेन मुद्दे पे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ये NHCOCH3 कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी एक्टिवेटिंग है बट ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, कहाँ पे ज्यादा फेवरेबल होगा, या तो ऑर्थो पे यहाँ पे होगा, या तो पैरा पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना, या तो ऑर्थो पे होगा, ऑर्थो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, तो कहाँ पे जाएगा, ये बी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। ये देखो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है CH3 से, ठीक है, ये माइंड में रखना। तो NHCOCH3 is strongly activating group than CH3, ठीक है बेटा, तो इसे माइंड में रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन क्वेश्चन सेकंड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का ग्रुप कौन सा है, तो CH3 है, ये है ना CH3। उसके बाद कौन सा है, D है। अब देखो Cl का जो है -I होता है +M होता है, बट -I डोमिनेटिंग ओवर +M, ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो C के बाद पहले आएगा D, ठीक है, D के बाद आएगा B और B के बाद आएगा A सबसे कम रहा होगा। क्यों कम रहा होगा, तो देखो ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब जरा सोचो डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो बेंजीन से क्या किया, बेंजीन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे NO2 ने खाली कर दिया, अब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए, यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। सबसे जाना पसंद कहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आसानी से जाएगा। क्यों, ये देखो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगा C में, देन D में, देन B में, देन A में। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन D, ठीक है। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी इन क्वेश्चन 3, ठीक है, कह रहा है कि इस कंपाउंड को हमने इससे रिएक्ट किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो ये कपलिंग रिएक्शन दे रहा है। तो कह रहा है अबव CN कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट,
यानी ये बताना है कि ये कपलिंग रिएक्शन कब जो है हैपन होगा, लो पीएच पे होगा या हाई पीएच पे होगा या इंटरमीडिएट पीएच पे होगा। तो देखो बेटा, अगर पीएच एक्चुअल में होता क्या है, पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इज इट ऑल राइट? अगर पीएच लो है, इमेजिन करो पीएच अगर लो है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस पीएच। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ बेस 10 होता है ना, ये डेसिमल लॉग है। तो अगर पीएच की वैल्यू कम होगी, इमेजिन करो पीएच की वैल्यू कम होगी, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी मोर एसिडिक होगा, यानी जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इज इट ऑल राइट? अब देखो एट लो पीएच क्या होगा, एट लो पीएच व्हाट विल हैपन, पीएच की वैल्यू अगर लो होगी तो देखो ये जो है जो सेकेंडरी एमाइन है NR2 है, NMe2 है, NMe मिथाइल है, यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल है। जब ये H प्लस अटैक करेगा, इमेजिन करो, तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, वैसे ही ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट एसिडिक मीडियम में लो पीएच में ये यहाँ पे चला जाएगा और ये क्या बना देगा, एक पॉजिटिव चार्ज बना इस पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे। इट मीन्स यहाँ पे देखो क्या प्रोड्यूस होगा, NH, यहाँ पे Me है, यहाँ पे Me है, और ये H यहाँ पे चला आया, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करने लगेगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करने लगेगा। तो ये अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं रहेगा, तो ये पैरा पोजीशन पे जो ये जोड़ रहा है बेटा, वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ये कैसा डायरेक्टिंग हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग पहले। ठीक है, जब मेटा डायरेक्टिंग होगा तो ये चीज वो नहीं बना पाएगा। मेटा डायरेक्टिंग मींस इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजीशन, बट ये देखो ये कहां पे अटैक कर रहा है, पैरा पोजीशन पे, तो लो पीएच पे तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, कपलिंग रिएक्शन लो पीएच पे नहीं होगा। अब देखो अगर हम हाई पीएच लें, इमेजिन करो इफ यू टेक हाई पीएच, पीएच की वैल्यू अगर हम ज्यादा लें, ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, है ना। जब बेसिक हो जाएगा तो देखो अब क्या फर्क पड़ेगा, जो ArN2 ArN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस है, ठीक है बेटा, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये जो है मतलब बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम यानी OH माइनस में ये कन्वर्ट हो जाता है इसको लिख के दिखाता हूं, AR N डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं डाइएजो हाइड्रोक्साइड। ये डाइएजो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब डाइएजो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहा, अब ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। ठीक है ना, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है ना, जब पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम रहा होगा, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये मोर बेसिक होगा। कीप इन माइंड, ये क्या होगा, इट विल बी मोर बेसिक। तो अब जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेसिक का मतलब OH माइनस के प्रेजेंस में ये बना देगा डाइएजो हाइड्रोक्साइड, डाइएजो हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये जो है डाइएजो हाइड्रोक्साइड जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, यानी ये पैरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरमीडिएट पीएच, नाइदर मोर एसिडिक नॉर मोर बेसिक। वैसे अगर मैं कहूं तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना, नोट कर देता हूं यहाँ पे कि कपलिंग रिएक्शन जो होता है जो नाइदर टू स्ट्रांगली एसिडिक नॉर टू बेसिक मीडियम में हैपन होता है। कपलिंग रिएक्शन किस में होता है, इंटरमीडिएट पीएच में होता है। तो यहाँ पे नोट कर लो, coupling reaction is best happen in neither too acidic nor too basic, neither too acidic nor too basic medium, nor too basic medium। तो सिंपली इसे बेटा याद कर लेना आप लोग, इट विल save your time। okay, which of the following has lowest heat of combustion। ठीक है, तो याद कर लेना बेटा, heat of combustion inversely proportional to stability, पहला पॉइंट, and directly proportional to number of carbon atoms। तो देखो बेटा, अगर मैं कंपेयर करूं तो सब में कार्बन एटम्स कितने हैं, 9 है, इसमें 8 9, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 9 9 है। तो हम क्या करेंगे, हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हीट ऑफ कंबसन कम रहा होगा। तो देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी कैसा नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे स्टेबल क्या है, सी। सी का मतलब ये जो है सबसे स्टेबल है। बेंजीन है ना, बेंजीन का मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। देखो ये बेंजीन हो गया, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है। देयरफॉर इट हैविंग लेस हीट ऑफ कंबसन, तो इसका हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट हैविंग लेस हीट ऑफ कंबसन, HOC। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। तो इसको बेटा जस्ट याद करना है कि हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इन क्वेश्चन 5 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन इज व्हाट। देखो ये Br तो निकलने से रहा क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड है, Cl निकलेगा, यहाँ पे Cn आ जाएगा। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, ये बेंजीन एज इट इज रहा होगा, ये Br और ये बना देगा CH2Cl, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ये देखो ये SN2 काइनेटिक्स देता है, कौन सा रिएक्शन देता है, SN2। ये Br तो निकलने से रहा क्योंकि ये Br निकलेगा तो बेंजीन पे क्या आएगा, देखो ये Br अगर निकलता है तो बेंजीन पे क्या आ जाता है, प्लस, जो कि हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। तो ये वाला नहीं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है बेटा। इसे मेमोराइज करके रखना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। सी इन क्वेश्चन 9 कह रहा है कि बेंजीन इस कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो A बना रहा है, फिर ZnHgHCl के साथ हीट करते हैं तो B बनता है, फिर B को SOCl2 के साथ हीट करते हैं, फिर AlCl3 के साथ, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C बनता है। तो हमें C बताना है कि क्या रहा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें इसको करेंगे कैसे, हाउ टू प्रोसीड इट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सी सॉल्यूशन, ये बेंजीन है, ठीक है। देखो AlCl3 यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट का काम करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिलेशन। सबसे पहले ये निकलेगा, ठीक है, AlCl3 इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, या तुम ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर लो, ये तो आइडेंटिकल है, कैसे भी टूट जाए। अब ये CO जो है बेटा, देखो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ जाके अटैक करेगा। सी केयरफुली, कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। जब इस पे जाके अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज आया है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो CO जुड़ेगा इससे, और CO से क्या जुड़ा है, एक बेंजीन जुड़ा हुआ है। सी केयरफुली, ठीक है। और बेंजीन जिससे CO जुड़ा है, CO के एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाएगा COO माइनस, ठीक है, O माइनस, और यहाँ AlCl3 भी रहा होगा। अब यहाँ देखो प्लस है, ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से H प्लस के फॉर्म में, और यहीं पे यहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। देखो ये जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ जाके चिपक जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा दैट विल बी, देखो ये तो रहेगा ही बेंजीन ऐसे ही, और ये जब बॉन्ड निकला तो यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे CO, और ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आ गया COOH, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस किया तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से तुम हाइड्रोलिसिस भी करोगे तो सेम कंपाउंड बनेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ZnHgHCl के साथ रिएक्ट किया, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया, ZnHgHCl। देखो जब बेटा ZnHgHCl, ठीक है, के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन में CO चला जाएगा CH2 में, CO किस में चला जाएगा, CH2 में। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया CH2, फिर ये, फिर एक बेंजीन रिंग जोड़ दो,
ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, ये एज इट इज रहा होगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है नेक्स्ट कि इसको SOCl2 से रिएक्शन किया गया, फिर AlCl3 से। अब सी केयरफुली, ठीक है। इसको फिर हमने किससे रिएक्शन कराया, SOCl2 के साथ। तो देखो COH जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है, याद कर लो बेटा, SOCl2 के साथ, तो ये बनाता है COCl। क्या बनाएगा, COCl। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, एक कम कर दो, COCl बनाता है, ठीक है। तो बेटा इसे मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये COCl हटेगा, सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो क्या बन गया, COCl। फिर कह रहा है कि इसको AlCl3 से रिएक्शन कराया, तो फिर ये Cl को खाएगा और यहाँ पे कार्बोनी मतलब CO प्लस आयन जनरेट कर देगा। देखो ये तो बेंजीन रहेगा ही, ये देखो CH2, फिर इससे देखो एक बेंजीन रिंग जुड़ गया, CO पे क्या आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। CO पे क्या आएगा, एक प्लस चार्ज आएगा। अब देखो ये कहाँ अटैक करेगा, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये जो है इस पे जो प्लस चार्ज है वो जाके इस पे अटैक कर देगा, ठीक है बेटा। ये बन गया CO और ये इससे जाके जुड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली क्या कह रहा है, फाइनली कह रहा है कि इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग होता है H+NOH- का एडिशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये H+ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एंड फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये एक तो बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है। ये देखो CH2, फिर ये यहाँ पे देखो CO आ गया, यहाँ जुड़ गया और ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, कितने की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन रहा है प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो, ठीक है। चलो 7, हाउ मेनी बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन शोन बिलो। देखो बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन ये होता है बेटा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, यानी ऐसे याद करो, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा वो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन को बेंजाइलिक तब बोलेंगे जब X और Y क्या होगा, बेंजीन का पार्ट रहा होगा। तो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, ये कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 2 4 1 5, टोटल बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। यानी सिंपली हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन का सिंपल मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज व्हाट, ठीक है। अब देखो HNO3 H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसका कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करता है, H2SO4 जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है NO2+। क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, NO2+। और NO2+ कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, अब देखो जिसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव। तो देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो इस साइड के X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो NO2+ जाएगा वो इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप के। तो ये मिथाइल ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग है, OP डायरेक्टिंग, या तो NO2 यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, पैरा पे जा नहीं सकता। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है, more number of alpha hydrogen, more number of alpha hydrogen, more reactive OP side,
मोर रिएक्टिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो देखो इस मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इसका मैं ओपन स्ट्रक्चर यहां बना के दिखा दे रहा हूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो ये देखो बेटा, ये CH है, CH3 है, CH3 है। यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। और ये जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये जो है इसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल, हालांकि ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, इस CH3 के रिस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रोफाइल इधर ऑर्थो पे जाएगा, ये ऑर्थो है, पैरा पे जा नहीं सकता, ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई है। तो NO2 या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 9 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज व्हाट। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इन दोनों का बेटा कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, तो बोलेंगे NO2 प्लस। ठीक है, NO2 प्लस, तो NO2 प्लस जाएगा, तो देखो सबसे पहले इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं, ये बेंजीन हो गया, ये देखो CO। जब NO2 प्लस अटैक करेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन NO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा। तो देखो ये इसके पास लोन पेयर है, तो ये इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 एंड 4, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये कहलाएगा, ये जो CO ग्रुप है ये कहलाएगा डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। DA मतलब डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, और AG मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मैंने बताया था ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब देखो इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा है, तो इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, वो कौन कम कर रहा है, तो CO ग्रुप कम कर रहा है। इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है, ये O ग्रुप बढ़ा रहा है। तो NO2 किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जाएगा। ये कैसा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मैंने बोला ना, एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ऑर्थो पे मेजर प्रोडक्ट बनता है कि पैरा पे, तो बोलेंगे पैरा पे। तो ये NO2 ग्रुप कहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा, तो ये पैरा पे जाके अटैक कर देगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ठीक है, बड़े आसानी से समझना है इसको, और आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये NO2 ये बना देगा। अब देखो ऐसे कौन सा ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन विच ऑप्शन, तो डी। तो 9th का करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे भी जा सकता है बट ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये मेजर होगा। और माइनर कौन सा बनेगा, तो माइनर बन जाएगा ऑप्शन सी माइनर बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखो लोन बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा ना, इसमें देखो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो माइनर होगा, तो मेजर ये हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद HNO3 एंड H2SO4 यानी NO2 प्लस। NO2 प्लस कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब देखो ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये भी कैसा काम करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये कैसा काम करेगा, एक्टिवेटिंग। और ये कैसा काम करेगा, तो बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये कैसा काम करेगा, डीएक्टिवेटिंग। और ये कैसा काम करेगा, तो डीएक्टिवेटिंग। तो अगर पूछा जाए तो देखो इसमें दोनों एक्टिवेटिंग है, यानी इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो NO2 प्लस पहले कहाँ अटैक करेगा, तो करेगा 3 में, क्योंकि इसके केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड है। फिर कहाँ ज्यादा होगी, 2 में। फिर कहाँ ज्यादा होगी, 1 में। तो 3 to 1 देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, इट इज गिवन इन ऑप्शन डी। इन क्वेश्चन 11 कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो देखो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा बेटा ब्रोमोनियम आयन Br+। और Br+ कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। अभी देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से ये ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, ये दूर है। यहाँ देखो बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट O कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, खींचेगा। ये देखो OH ग्रुप कनेक्टेड है एज वेल एज O। ये देखो ये कैसा ग्रुप है बेटा, ये देखो ये डायरेक्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये भी कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। Ag मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन पे। ये OH भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, Br+ पहले जाके अटैक कर देगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
कह रहा है कि रेट किसका ज्यादा होगा, तो सबसे फास्ट रेट होगा किसका, 4 का, सबसे फास्ट रेट होगा 4 का। अब देखो 4 के बाद कौन आएगा, ये देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस बेंजीन रिंग पे ज्यादा होगी, इस बेंजीन रिंग पे क्यों ज्यादा होगी, ड्यू टू दिस ग्रुप। ये OH कैसा काम करेगा, तो बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा, देगा, तो जब ये बढ़ाएगा तो इसके बाद हो जाएगा 2। उसके बाद देखो ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये खींचेगा, तो सबसे लास्ट में तो 3 जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो 11th का आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। अब देखो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट का मतलब ये हुआ बेटा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, ठीक है, H2O अटैक करेगा। अब जरा सोचो H2O कहाँ अटैक करता है, H2O उस कार्बोनिल ग्रुप पे करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये अगर इस कार्बन पे, सी केयरफुली, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये H2O जो कि इस पे 2 लोन पेयर है आसानी से जाके इस पे अटैक करेगा। तो अब देखो कौन सा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहा है। देखो अगर ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, इमेजिन करो, तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक प्लस चार्ज आएगा बॉन्ड टूटने के बाद। OCH3 कैसा ग्रुप है बेटा, OP डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और को एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये प्लस एम इफेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो पैरा पे यानी इस पोजीशन पे, सी केयरफुली, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, माइनस चार्ज आएगा, तो इस पे जो प्लस प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें देखो ये ऐसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, OCH3, ये भी प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, तो ये OP डायरेक्टिंग होता है, बट ये मेटा पे कनेक्टेड है। इस पे देखो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी, OP डायरेक्टिंग है, OCH3 कैसा ग्रुप है, OP डायरेक्टिंग है, यानी मेटा पोजीशन पे, मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सी केयरफुली, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज एजिटी पहले से ही है, तो क्या करेगा, इसकी प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, यानी ये रिएक्टिविटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा, तो अब देखते हैं, ये रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। ठीक है, सबसे कम तो 1 का हो गया, क्योंकि यहाँ देखो माइनस ए प्लस को डिसअपियर करेगा, यानी H2 अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे आके। अब ये देखो CO कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस बेंजीन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब देखो जब ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है ना, न्यूट्रल करने के लिए कोई नहीं है, एक्स्ट्रा कोई ग्रुप नहीं है। ये देखो NO2 ग्रुप के पास कैसी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, जब ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। NO2 ग्रुप खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, DA मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ प्लस चार्ज ऑलरेडी है, यानी प्लस की इंटेंसिटी इस वाले फोर्थ वाले में बढ़ेगी, यानी H2O आसानी से जाके अटैक करेगा। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 4, 4 के बाद कौन दिया, 3, 3 के बाद कौन देगा, 2, 2 के बाद कौन देगा, 1। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, और यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है रैंक द फॉलोइंग रिएक्शन A, B एंड C इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये कह रहा है OMe SO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ ये प्रोडक्ट बना रहा है, जो Me जो है SO3 H2SO4 के साथ ये प्रोडक्ट बना रहा है, फिर जो ये देखो NO2 ग्रुप है SO3 और H2SO4 के साथ ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि रैंक द फॉलोइंग
रिएक्शन ए बी एंड सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा जो है किस में रेट ज्यादा होगा। ठीक है ना, रैंक द फॉलोइंग रिएक्शन ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट, कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा ये हमें सोचना है। H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3 क्या देता है, ये सल्फोनियम आयन देता है, SO3H प्लस देता है। ठीक है, और SO3H प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखो Me कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये ओपी डायरेक्टिंग भी है। ये कैसा डायरेक्टिंग है, ओपी डायरेक्टिंग है। तो ओपी डायरेक्टिंग का मतलब देखो ये Me कैसा डायरेक्टिंग, ओपी डायरेक्टिंग, ये भी माइंड में रखना है कि Me का मतलब CS3, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं CS3। ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऐसे बोलो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब सबसे पहले SO3 कहाँ अटैक करेगा। अगर मैं कहूँ कि इसको H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3 अटैक किया गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सल्फोनियम आयन जनरेट करता है और कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। तो ये तो CS3 रहेगा ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा। तो देखो सबसे SO3H ये ऑर्थो पे आ रहा है, तो सबसे रिएक्शन फास्ट कौन होगा, बी। उसके बाद देखो ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। ये कौन सा डायरेक्टिंग है, देखो हालांकि ये SO3H प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बट ये क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा, तो ये SO3H यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। ये फिर भी क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट मेटा प्रोडक्ट बना रहा है। फिर भी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बी के बाद आ जाएगा ए और ए के बाद आएगा सी। सी कम इसलिए हो गया बेटा बिकॉज NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। तो SO3H वहां जाके अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं करेगा, उसका रेट कम होगा। NO2 कैसा ग्रुप है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या हम बोल सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड हम और बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे SO3H प्लस जो है जाके अटैक नहीं कर पाएगा, करेगा रेट कम होगा। ठीक है, तो उसने रेट की बात करा, तो इसको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BAC, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 rank in order of increasing rate of reaction towards electrophilic aromatic substitution with bromine in presence of FeBr3। तो देखो बेटा Br2 in presence of FeBr3 ये प्रोड्यूस करेगा Br प्लस। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा Br प्लस। ठीक है, तो देखो अब क्या करेगा, अब इसमें कह रहा है कि रेट किसका ज्यादा होगा। हमें सिंपली क्या बताना है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। ये देखो एक ऐसा ग्रुप है जो O लगा हुआ है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ये भी ये सिर्फ विड्रॉ करेगा, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा, तो Br प्लस इसमें जाके अटैक करना नहीं चाहेगा। ये देखो कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो देखो ये इधर से बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा बढ़ा कौन रहा है, हम बोलेंगे सी में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा सी, क्योंकि सी क्या करेगा, इन ऑप्शन सी ओ जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी Br प्लस सबसे पहले जाके किस पे अटैक करेगा, तो सी वाले पे करेगा। सी कर लिया, उसके बाद ए पे करेगा, बी पे, तो बोलेंगे ये देखो ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, बट ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो उसके बाद करेगा ए पे और लास्ट में जाएगा किस पे, बी पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CAB। ठीक है बेटा, CAB 14 का हो जाएगा ये। लेट्स डू क्वेश्चन 15। इन क्वेश्चन 15 कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये
कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, कह रहा है कि हमें उस पोजीशन को बताना है जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैपन होगी। तो देखो ये N कैसा ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इधर से CH3 बढ़ा रहा है, इधर से N बढ़ा रहा है, हालांकि N इधर से भी बढ़ा रहा है, तो इस वाले बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। दिस इज, ये मान लो पोजीशन 1 मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं 2, तो लिखेंगे 1 हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 1 हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों होगा बेटा? बिकॉज ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसके पास भी क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी है, या हम बोल सकते हैं प्लस का मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। ठीक है, ये किसकी वजह से? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई। ठीक है, ठीक है, तो 1 हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन 2, यानी जो 2 वाले रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी 1 वाले पे। तो अब ये देखो, ये कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा, तो ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? तो बोलेंगे 1 पे करेगा। ये देखो 1 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, नाइट्रोजन NH जो है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है किससे? CH3 से। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हालांकि ये वीकली एक्टिवेटिंग है। देखो NH क्या है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। NH2 कौन सा ग्रुप है? तो बोलेंगे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। एंड CH3 क्या है? तो बोलेंगे ओनली वीकली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा? तो बोलेंगे पोजीशन 1 पे होगा, क्योंकि ये मोर एक्टिवेटेड रिंग है। ठीक है ना, चलो आगे।